नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार आज फिर आया हूँ आपके सामने एक नई सोच और एक नए अनुभव के साथ। साथियों, आज का जो मेरा विषय है वो बड़ा ही कॉमन विषय है, सरल सा, मेहनत का फल। मेहनत के फल के ऊपर जो आज की जो मेरी कहानी है वो साथियों मेहनत के फल के ऊपर है कि हम जब भी कोई मेहनत करते हैं तो उसका फल हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने साफ साफ ये समझाया है कि तुम बस कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा रहित कर्म तुम करोगे तो तुम्हें उससे कहीं अधिक मिलेगा। तो साथ ही निरंतर हमें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उसका फल मिलना तो निश्चिंत है। मगर कभी ये सोच के मेहनत ना करें कि भाई मैं ये मेहनत कर रहा हूँ तो इसका फल मेरे को ये मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम पूरी मेहनत से अपना खाना वाना बनाते हैं, तैयार करते हैं, और अचानक लास्ट टाइम पे ऐसा कोई रीज़न आ जाता है जिस वजह से हम खाना नहीं खा पाते और वो गिर जाता है या उस खाने में कुछ गिर जाता है। तो इसलिए हम मेहनत तो हमने पूरी की, मगर वो खाना हमारे पेट तक नहीं पहुंच पाया। तो इसलिए साथियों मेहनत तो हमें करनी है और हमेशा करते रहनी है, लेकिन कभी भी उस फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब फल पूर्णतया वो वाला नहीं मिलता है तो हमारा दिल टूट जाता है, मन बैठ जाता है। या फिर बगैर हम फल की इच्छा के मेहनत करते हैं तो भगवान हमें इतना दे देते हैं कि हम सोच नहीं सकते कि यार मैंने मेहनत तो छोटी सी करी थी और आज इतना बड़ा, इतना कारोबार, इतना स्टार्ट हो गया देखो। इसलिए फल से रहित हमेशा इच्छा करनी चाहिए हमें और मेहनत करनी चाहिए। तो साथ ही इसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी आज की मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बार क्या होता है कि एक गांव में सारे किसान अपना सारा काम कुम ख़त्म करके शाम को बैठे रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं कि देखो इस बार मैं ये बीज लाया था इसलिए मेरी ऐसी फसल हुई, इतने अच्छे बीजों के कारण। दूसरा किसान कहता है भाई मैंने उन्नत कृषि के जो उपाय थे वो मैंने अपनाए तो इससे मेरी फसल ऐसी हुई। सब आपस में अपनी अपनी राय बताते रहते हैं, अपने अपनी कार्यशैली के बारे में बताते रहते हैं। वहीं पर इंद्र भगवान आए रहते हैं, भैंस बदल के इंसानों का, और वो सुनते हैं, वो देखते हैं यार ये कोई बारिश की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, भगवान का तो कोई धन्यवाद ही नहीं कर रहा। भाई बारिश अच्छी हुई इसलिए फसल ऐसी हुई ऐसी, क्योंकि किसानों को पता है कि बारिश उनके हाथ में नहीं है। इसलिए वो किसान अपनी ही मेहनत जो उन्होंने की थी, अपने बस में जो था उसी की वो बात कर रहे थे। और ये बात इंद्र भगवान को पसंद नहीं आई कि कोई मेरा तो धन्यवाद ही नहीं कर रहा। भाई मैंने इतनी अच्छी बारिश की है, इतना सब कुछ किया है, तो भाई भगवान का भी बोलो इतनी अच्छी बारिश हुई इसलिए फसल ऐसी हुई, तो मैं बारिश ही नहीं करूँगा तो इनको फसल कहाँ से मिलेगी। ये सोच के वो नाराज़ होकर सीधे शंकर भगवान के पास पहुँच जाते हैं, क्योंकि बारिश का एक रूल होता है कि शंकर भगवान जब शंख बजाते हैं तभी इंद्र भगवान बारिश करते हैं। तो इंद्र भगवान जाके शंकर भगवान को कहते हैं कि भगवान आप शंख मत बजाना, मैं अभी पृथ्वीवासियों से बहुत नाराज़ हूँ, वो मेरे बारे में कुछ नहीं सोच रहे, भगवान की वो कोई बड़ाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, वो अपने अपना बखान कर रहे हैं, तो मैं उनसे नाराज़ हूँ, आप शंख मत बजाना, भी मैं बारिश नहीं करूँगा। तो भाई शंकर भगवान को तो सारा पता रहता है, त्रिलोक के नाथ रहते हैं। बोले भाई चल ठीक है, जब तू कह रहा है तो नहीं बजाते हैं। अब कई सालों तक बारिश नहीं, पूरी पृथ्वी सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, पूरी तरफ तराई तराई मच गई, चारों तरफ हाहाकार मच रहा था, पानी की बिल्कुल कमी, नदी नाले सब सूख गए। शंकर भगवान देखते हैं कि चलो पृथ्वी पे घूम के आते हैं कि भाई इतनी सालों से बारिश नहीं हुई, तो भाई क्या है पृथ्वी का क्या हालचाल है, कैसा क्या चल रहा है। अब शंकर भगवान घूमते रहते हैं पृथ्वी के ऊपर। अचानक वो एक जगह देखते हैं और रुक जाते हैं, और ये क्या हो रहा है, ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अपने मन में सोचते हैं। वो देखते हैं कि एक किसान अपनी बैलों की जोड़ी को लेके और खेत को जोतता रहता है। तो देखते हैं यार अभी बारिश होने का कोई मतलब ही नहीं, कोई नामो निशान, इतनी साल से बारिश नहीं हुई और ये पागल ये क्या कर रहा है, खेत जोत रहा है। तो उनके मन रहा नहीं गया, उनके मन में इच्छा हुई कि मैं इससे पूछ के आऊँ कि भाई ऐसा क्या है, ये क्यों खेत जोत रहा है। अब वो पृथ्वी के ऊपर उतर के आए नीचे और भैंस बदल के गए किसान के पास और बोले भैया तुम ये भाई ये क्या कर रहे हो, तुम बारिश का कहीं बादलों का दूर दूर नाम नहीं है और तुम बारिश के बगैर ही, बगैर बारिश की कोई आस के तुम खेत जोत रहे हो। तो किसान कहता है भाई बारिश का तो कुछ पता नहीं है, भी कब हो जाए कब ना हो, बारिश का तो हमें पहले भी नहीं पता था और आज भी नहीं पता, भगवान की जब इच्छा होगी जब बारिश होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं हाथ पे हाथ धर के घर बैठ जाऊं, और हाथ पे हाथ धर के मैं अगर घर बैठ गया तो मैं तो किसानी करनी ही भूल जाऊंगा, खेत जोतना ही भूल जाऊंगा। इससे अच्छा तो ये है कि बैठने से बढ़िया कि मैं अपने खेत को जोतता तो रहूं, ताकि मेरी जो प्रैक्टिस है, जो मेरा वो सीखा हुआ है जो भी खेत के बारे में, वो तो मेरा निरंतरता बनी रहे। जब भी बारिश होगी तब मैं अच्छी फसल तो ले पाऊंगा। और अगर मैं बारिश के इंतज़ार में, भाई मेरे बारिश आएगी जब मैं खेत जोतूंगा, इस इंतज़ार में अगर मैं बैठा रहा तो मैं तो भूल जाऊंगा खेत जोतना ही, तब मैं क्या करूंगा बताओ। अब भाई ये बात शंकर भगवान को भी ऐसे दिमाग को पूरा झंझोड़ दिया शंकर भगवान के कि यार ये बात तो सही करे, कई सालों से मैंने भी शंख नहीं बजाया, और अगर मैं शंख बजाना भूल गया तो पृथ्वी पे तो कभी बारिश ही नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो हाहाकार मच जाएगा। और मेरा तो ये मकसद नहीं था कि पृथ्वी पे कभी बारिश ना हो। अब वो तुरंत वहाँ से रवाना हुए, अपने धाम पे पहुँचे
और पूरा सांस भर के ऐसे सोचा कि भाई पता नहीं बजाना आता नहीं बजाता, पूरे ज़बरदस्त जोर के साथ उन्होंने शंख के अंदर फूंक मारी और शंख बजाया जोर से ज़बरदस्त। शंख बजाया तो अंदर भगवान को आवाज़ पहुंची शंख की, तो वो देखे भाई भगवान ने आदेश दे दिया बारिश करनी है। और भाई जितना ज़बरदस्त शंख था उतनी ज़बरदस्त बारिश भी आई पृथ्वी के ऊपर। और वो जो किसान खेत जोत रहा था वो भी खुश हो गया कि देखो बारिश भी हो गई, मैं खेत भी जोत रहा हूँ। इसका मतलब उसको अपनी मेहनत का फल मिला। वो उसने अपनी मेहनत निरंतरता रखी, कंटिन्यू रखी, क्योंकि घर पे हाथ धर के बैठने से कोई फायदा नहीं। किसी और की मदद के बारे में, किसी और यहीं से मेरे को ये चीज़ मिलेगी जब मैं ये बिजनेस करूँगा, ये कारोबार करूँगा या फिर ये काम करूँगा, अब ये मुहूर्त अच्छा नहीं है, समय अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अपनी जो निरंतरता है वो बनाए रखो, अपनी मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत करोगे आपको फल जरूर मिलेगा। चाहे अभी आपके पास सुविधा है कि ना है, आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखो, उस चीज़ के बारे में आप निरंतरता रखो, उसके बारे में पता करते रहो। आपको कोई बिजनेस करना, जो भी करना है, अभी आपके पास पैसा नहीं है तो उसके बारे में नॉलेज लेते रहो, भाई कैसे होता है, क्या होता है। जैसे पैसा है वैसे अपना काम स्टार्ट कर दो। कम से कम अपनी मेहनत में तो कोई कमी ना रखो। फल देना तो भगवान के हाथ में है, और ये सही कहा है भगवान ने कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए अपनी मेहनत भी हमें को हमेशा अच्छी तरीके से, अच्छे सही सोच के साथ करनी चाहिए। इसी के साथ मैं आज का विषय समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके अपना प्यार मुझे देते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।